So today we are going to explain you the chapter where do all the teachers go. So ये एक पोएम है एंड लेट्स गो, और ये पूरी की पूरी 6th क्लास के लिए जो कि NCERT की है, ऑन द पेज नंबर 65. ओके, लेट्स गो. Where do all the teachers go? मतलब कि सारे टीचर्स कहाँ चले जाते हैं. फॉर अ लिटल चाइल्ड अ टीचर स्पेशल. एक छोटे बच्चे के लिए एक टीचर बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, खास होती है. It is difficult for a small child to think of his her teacher as an ordinary person. और ये बहुत ही हार्ड होता है एक छोटे से बच्चे को ये समझना कि उसकी टीचर एक ऑर्डिनरी पर्सन है, मतलब वो एक बस एक नॉर्मल इंसान है जैसे कि उसकी माँ. तो एक छोटा बच्चा होता है, वो अपनी टीचर को स्पेशल समझता है. उसके लिए बहुत ही हार्ड होता है ये सोचना है कि उसकी टीचर एक ऑर्डिनरी पर्सन है, मतलब कि एक नॉर्मल सा इंसान है. ओके, वेयर डू ऑल चिल्ड्रंस गो, सॉरी वेयर डू ऑल द टीचर्स गो. तो कहाँ चली जाती हैं सारी टीचर्स जब 4 बजते हैं. और आखिर वो घरों में क्यों रहती हैं? क्या वो अपने सॉक्स धोती हैं, या फिर वो पजामा पहनती हैं, क्या वो टीवी देखती हैं? एंड डू दे पिक देयर नोजेस दे सेम एज यू एंड मी. तो इसमें वो लोग ऑब्स्टेकल निकाल रहे हैं कि ये कमी हो सकती है, क्या ऐसा टीचर कर सकती है. मतलब कि बहुत ही हार्ड है ये सोचना कि टीचर एक नॉर्मल इंसान है या नहीं, हम लोग जैसी. वेयर दे लिव विद अदर पीपल. आखिर वो लोग कहाँ पर रहती हैं और लोगों के संग. क्या उन लोगों के पास मम्मी और पापा हैं? क्या उन लोगों के पास कभी बच्चे थे, या वो भी कभी बच्चे थे? क्या वो कभी बुरे थे? डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट. क्या कभी उन लोगों ने कुछ चीज़ गलत बोली है? डिड दे एवर मेक अ मिस्टेक. क्या उन्होंने कभी कोई भी मिस्टेक करी है? वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर. क्या उन लोगों को पनिश करने के बाद विंडो के पास खड़ा कर दिया जाता था? इफ दे पिंच द चॉकलेट फ्लेक्स. क्या वो लोग ये चॉकलेट फ्लेक्स निकाल लेते थे केक में से? डिड दे एवर लूज देयर हिम बुक्स. क्या उन लोगों ने अपनी कभी राइम की बुक खोई है, जैसे कि आप लोग इस बुक को खो देते हो? डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप. क्या वो लोग कभी कभी अपनी डेस्क के ऊपर स्क्रिबल करते हैं, मतलब कि आप जो चिकना पोती करते हैं ना तुम स्कूल की बेंचेस पे. क्या उन लोगों ने कभी गंदी जीन्स पहनी है बच्चों की तरह? यही सब कुछ इसमें पूछ रहे हैं. ओके, I will follow one back home today. I will find out what they do. Then I will put in a poem and then they can read to you. मैं उन लोगों को एक बार फॉलो करूँगा, ये पोएट आपसे कह रहा है, और मैं वो सब कुछ ढूंढूंगा जो वो लोग करते हैं, और वो सब कुछ मैं इस पोएम में लिखूंगा जिससे कि वो लोग आपको ये सब कुछ बता सकें. पीटर डिक्सन, जो पोएट का नाम है वो है पीटर डिक्सन. सो आंसर द फॉलोइंग. व्हाई डज द पोएट वांट टू नो वेयर द टीचर गो एट द 4 o'clock. तो इसमें ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछ रहे हैं कि आखिर पोएट क्यों जानना चाहता था कि टीचर्स 4 बज के कहाँ चले जाए. तो इसका सिंपल सा आंसर है, जब स्कूल की छुट्टी हो जाएगी तो टीचर कहाँ जाएंगे? ऑफ कोर्स अपने घर पर जाएंगे. और वही पोएट ढूंढना चाहता था कि आखिर वो लोग कहाँ जाते हैं. और वो सिर्फ इसीलिए ढूंढना चाहता था क्योंकि वो भी एक बार कभी छोटा सा बच्चा हुआ करता था. उसके अंदर भी आपकी तरह क्यूरियोसिटी होगी कि आखिर टीचर्स जाते कहाँ पर हैं. What are the things normal people do that the poet talks about? तो इसमें पोएट पूछ रहा है कि आखिर नॉर्मल लोग जो काम करते हैं क्या वो टीचर्स भी करते हैं. तो हम लोग इसमें लिस्ट करना है वो सारी चीज़ें जो नॉर्मल लोग करते हैं टीचर भी करते हैं. तो इसमें आप पूरी पोएम है तो इसमें तो काफ़ी सारे पॉइंट्स बन जाएंगे, जैसे कि दे वेयर पजामास, दे वॉच टीवी, दे पिक देयर नोजेस, दे लिव विद अदर पीपल, दे हैव मॉम डैड, and they are also children. They were also ever bad in their life, or they can also ever never spell right. Yes, they can also spell wrong the things. They have also make the mistakes. They have also lose their rhymes books and all the things. आपके पास बहुत सारे points हैं. Okay. What does he imagine about where teachers live? तो इसमें पूछ रहे हैं कि आखिर क्या उसने इमेज किया कि टीचर कहाँ रहते हैं. तो उसने इमेजिन किया क्या आखिर टीचर कहाँ जाते होंगे. उसने सोचा कि अगर मैं अपने घर पर जाता हूँ तो टीचर भी अपने घर पर जाते होंगे. वॉट डू दे एट होम.
तो उसने इमेजिन किया होगा कि जो टीचर है वो अपने ओके सॉरी अ लिटिल ऑब्स्टेकल इन स्टडीज. ओके, what they do at home? So they watch TV and they do same as you. Okay, the people with whom they live. Okay, they live with their children, mom, dad, or with their family. You can write a simple word as family. Their activities when they were children in school. क्या एक्टिविटीज़ वो करते थे जब वो स्कूल में होते थे? दे प्ले, दे स्टडी और दे हैव ऑल्सो लूज देयर बुक्स. ओके, ये तीनों पॉइंट आप लिख सकते हो. अगर क्वेश्चन आंसर पूरे रिटर्न में चाहिए तो मैं एक और वीडियो बना दूंगी अगर आप रिक्वेस्ट करते हो तो. ओके, नाउ व्हाई डज द पोएट वंडर इफ टीचर ऑल्सो डू द थिंग्स दैट अदर पीपल डू? तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि पहले ही पैराग्राफ जब हम लोगों को अंडरस्टैंडिंग के लिए पहला सा एक पैसेज दिया था तो उसमें हम लोगों को समझाया था कि एक छोटे से बच्चे को ये समझना बहुत ही हार्ड होता है कि उसका जो टीचर है वो भी एक नॉर्मल सा इंसान है. ओके, उसके लिए एक मैजिकल इंसान होता है क्योंकि वो एक टीचर है, इसको लगता है. वॉट डज द पोएट प्लान टू फाइंड आउट? वॉट विल ही डू वंस ही फाइंड आउट? तो ऑफकोर्स उसने अभी पोएम में बताया कि अगर उसको ये सब कुछ पता चल गया तो ये आपको पोएम लिखेगा जो टीचर आपको पढ़ाएगी. वॉट डू यू थिंक दीज फ्रेजेस फ्रॉम द पोएम मीन्स? Punish in the corner, leave their greens. So इस जो ये सेकंड क्वेश्चन है, what do you think these phrases from the poem mean? ओके, सेकंड वाला होमवर्क है एंड फर्स्ट वाला है पनिश इन द कॉर्नर. मतलब कि कॉर्नर मतलब पनिश किया जाता है जो हम लोग को रूम के ऐसे साइड में रख दिया जो बिल्कुल बैक होता है क्लासरूम का, वहाँ खड़ा कर दिया जाता है पनिशमेंट में, उसी को बोलते हैं पनिश्ड इन द कॉर्नर. ओके, एंड सेकेंड वन यू हैव टू फाउंड आउट leave their greens, which is very very easy. Okay guys, okay bye. 6th क्लास ये NCERT के क्वेश्चन आंसर के संग पूरी चैप्टर था. अगर आपको रिटर्न में चाहिए तो मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी एज इफ द रिक्वेस्ट कम. ओके, मैं दूसरा चैप्टर भी लाऊंगी. ओके बाय.